गुड मॉर्निंग मेरी फैमिली। यहाँ पे मैं खाना खाने जा रही थी और यहाँ पे आना को भी खिला रही थी, आना नहीं खा रहे थे तो मैं सब्जी रोटी ले ली हूँ और यहाँ पे टीवी मैं ऑन कर ली हूँ, यहाँ पे खाती जा रही हूँ और टीवी भी देखती हूँ थोड़ा सा। बस यही समय रहता है गाइस, फिर मुझे समय नहीं मिलता है। तो मैं जब सुबह नाश्ता करती हूँ ना तभी मैं टीवी देख लेती हूँ थोड़ा बहुत, और नहीं तो फिर ना ये आना इधर उधर करते रहते हैं तो फिर परेशान करने लगते थे, इस वजह से नहीं देख पाती हूँ। फिर यहाँ पे मैं खा रही थी और बहुत स्वादिष्ट खाना बन के रेडी हुआ था। और देखिए आने क्या हाल कर रहे हैं, तो यही ये करते हैं। यहाँ पे दूध वाले भैया आ गए, दूध दे के चले गए तो बॉईल करी। और ये सारे कपड़े ना गीले हैं तो इनको मुझे क्या करना है, सोची कि पंखे में डाल दूँ तो सूख जाएंगे, तो यही चीज़ मैं बाहर से निकाल के लाई हूँ। और ये देखिए ये लड़का माचिस कैसे तोड़ रहे हैं, तो ऐसे ही माचिस तोड़ देते हैं गाइस, पा जाते हैं तो नुकसान इससे करवाएंगे। अब यहाँ पे ना नुकसान बहुत करता है ये लड़का। चलिए यहाँ पे पानी गिरा दिया है ना, परेशान। बाहर पोछा रखा है, लेते हैं हम। यहाँ पे पानी निकल रहा है कपड़ों में, ये पोछा रखा हुआ है। दौड़ के मत आया करो इतना जोर से, और साफ ही था, बस इतना पानी गिरा दिया है ना। मैं सोची कहीं यही फिसल के गिरेगा, मैं सोची थोड़ा सा ही पानी गिराए लेकिन बहुत ज़्यादा गिरा दिए। तो फिर बाहर पोछी, अंदर पोछी, फिर मैं सोची चलिए बाहर थोड़ा सा मैं ऐसे ही पोछे से थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐसे ही लगा दी हूँ। और चलिए अब इसको मैं पोछे को धुल देती हूँ। और ऐसे ही आने पानी गिराते रहते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा गिराते हैं। तो आज सारे कपड़े मैं अच्छे से धुली हूँ और फिर वो थोड़ा सा सूख जाते हैं ना, तो पोछने के लिए बहुत सारे कपड़े मैं रखी रहती हूँ यूज करने के लिए, क्योंकि ना आने पानी गिराते रहते थे इस वजह से। और ये टाइल्स है ना तो इस वजह से ऐसा लगता है कहीं गिर ना जाए। यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं, बारिश हो रही है गाइस बहुत ज़्यादा, बारिश तो तबाही की है। फिर यहाँ पे शूज पहनाने के लिए जिद किए तो मैं बोली पहना देती हूँ। अभी आके अंदर उतार ही देंगे लेकिन अभी जिद कर रहे हैं कि मुझे पहनना है तो पहनना है। मैं बोली चलिए जिद माँ ही पूरा करती है, बाकी कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं शूज पहना दी, शूज पहनाने के बाद फिर यहाँ पे इसको, और ये ना तंग किए थे तो मैं बोली थोड़ा सा शांत रहेगा इस, मैं आप लोगों से बातें कर लूँ। बातें आज आप लोगों से हो नहीं पाई अच्छे से मेरे। तो यहाँ पे ये खेल रहे हैं और मैं आ गई अंदर। ये ट्राईपॉड को अंदर रख देती, नहीं तो ये ना गिरा देंगे तो हमारा ट्राईपॉड टूट जाएगा, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो अकेले मैं क्या क्या करूंगी, यही सारी चीज़ें संभालना। हेलो गाइस, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रानी जी की दुनिया में। तो आप लोग कैसे हैं? मुझे पूरा उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छी मैं भी हूँ, क्योंकि अभी आने शांत है तो मैं चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। हाँ फिर रेडी हुई और यहाँ पे आने आ गए झाड़ू लेके, मतलब झाड़ू दिन भर ये लड़का तोड़ रहा है इस समय पर। हाँ झाड़ू लगा दिखा रही हूँ आप लोगों को। क्या कर रहे हो? बातें तो करने नहीं देगा, बहुत परेशान करने लगा है। तो अभी अंदर थे तो मैं बोली चलिए थोड़ा सा बातें हो जाए आप लोगों से। तो आराम कर रही थी, इसको लेके बैठी थी, लेकिन ये लड़का सोने को नाम ही नहीं देता। तो बोली चलिए अपने ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, तुम्हारा ब्लॉग भी चला जाएगा। मत करो मत करो, ये कूलर का पूरा जाली है, बच्चे तोड़ दिए। तो मैं बोली चलिए इस साल यही चल रहा है तो चलने देते हैं। और ना ये क्या करते कि पूरा जाली इसको पता नहीं किस तरीके से तोड़े, पूरा तोड़ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी और थोड़ा सा मैं लेटी, क्योंकि ना काफ़ी आज ज़्यादा मुझे, मत मारना झाड़ू मम्मा को, देख रहे मुझे झाड़ू मार रहा है, मारेंगे ये सभी लोग, क्या बोलेंगे देखो झाड़ू से, गंदी बात है ना। देख रहे झाड़ू से मारता है ये लड़का, इतना ज़्यादा परेशान करने लगा मम्मा को। मम्मा को परेशान करते हो क्या? नहीं बुड्ढू परेशान करते हो? तो कभी कभी लगता है कि बहुत, लेकिन कभी कभी फिर लगता है कि हो गया। अब बातें नहीं करने, बातें नहीं करना। इसको झाड़ू को ले जाओ बेटा, वहीं पे इसका जो वो है निकला है ना, इसको रख दो जाके वहाँ पे रख दो जाओ। गंदी बात है, नहीं ऐसा करते हैं ये। तो फैमिली आने बातें नहीं करने दिए तो मैं बोली चलिए अपना काम ही कर लेते थे। यहाँ पे दाल ये रखी हुई थी, मैं सोच रही थी कि ये दाल रखा हुआ था तो मैं बोली चलिए आज कुछ अलग तरीके से दाल बनाती हूँ ताकि टेस्टी लगे और आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ। तो मुझे ये दाल काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो ये दाल को मैं इतना गंदा था तो पूरा साफ की, क्योंकि मेरी सासू मम्मी जी दी थी तो मैं ऐसी पॉलीथीन में इसको बांधा रखा हुआ था। तो चना दाल, मूंग दाल और ये उड़द दाल मैं ले ली हूँ, इसको अच्छे से साफ कर दी तो बढ़िया साफ हो गया। बहुत गंदा हो गया था ये दाल, पता नहीं गंदा ही था, वहाँ गांव से ही लेके आई थी ऐसे गंदा। तो फिर यहाँ पे मैं इसको अच्छे से धुल देती हूँ, रगड़ रगड़ के इसको धुलना है, क्योंकि जो डस्ट लगा है ना तो ये अच्छे से साफ़ हो जाए। तो 3-4 पानी में मैं धुल दी हूँ,
धुलने के बाद इसको मैं साइड में रखूँगी गाइस। अभी काम थोड़ी है करने पा रही हूँ, कुछ नहीं। यहाँ पे आने रो रहे थे तो मैं बोली चलिए चिप्स तल देती हूँ। तो यहाँ पे तल रही हूँ चिप्स, और यहाँ पे तेल गरम हो गया तो मैं गरम गरम तेल में ये डाल दी हूँ, और चलिए तल के बच्चों को दे देती हूँ। और यहाँ पे फिर से गंदा कर दिया क्योंकि रो रहे थे, फिर ये कचड़ा फैला दिए फिर से। तो यही सारी चीज़ें रहता है। तो फिर हल्दी इसमें डाल देती हूँ, नमक, और ये देखिए हल्दी डाल दी, नमक डाल दी, और यहाँ पे जीरा खड़ा डाली होगा। इसी खड़ा जीरा आप डाल के एक बार ज़रूर खाइएगा इस तरीके से डाल। और यहाँ पे सब्जी मसाला थोड़ा सा मैं डाल दी हूँ, आधी छोटी चम्मच, और इस डिब्बा में मैं डाल देती हूँ ये दाल को, क्योंकि फटक के रखी थी तो मैं बोली चलिए साफ करके रखी थी, इसको मैं साइड में गिरा दिए थे, उसको साफ थे। और यहाँ पे नड्डा उनको तल के मैं दे दी हूँ, थोड़ा सा खा रहे हैं। बोलती हूँ इडली उडली बनाती रहती हो तो उसमें यूज कर लेना। और वहाँ पे इतना जल्दी दाल वाल का कुछ मतलब घर गृहस्थी में बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा बोले कि नहीं बना पाऊँगी तो इसको लेते जाते। फिर मैं लेके आ गई थी यहाँ पे, तो बहुत सारी दी थी लेकिन उतना थोड़ा सा और बचा है। इडली मैं यूज की हूँ, आप लोग देखते होंगे कि ज़्यादातर मैं यही दाल से बनाई थी, और इसी दाल से ना इडली बनाती हूँ। तो हमारी मम्मी दी थी, सासू मम्मी जी, तो मैं सोची चलिए इसको थोड़ा सा साफ़ करके रख देती हूँ ना। तो साफ़ करके रखो ना, साफ़ रहती है दाल तो फिर उसमें कीड़ा नहीं लगते। और अच्छी भी दाल दी थी, वो रखा ही है ऐसे ही, अभी रखा है सुरक्षित ही है। तो वहाँ से ही मैं मूंग और उड़द दाल, चना दाल, ये तीनों मैं लेके आती हूँ, गाँव से ही यूज होता है हमारा, यहाँ पे मैं नहीं खरीदी हूँ अभी, तो वही मम्मी दे देती है। तो यहाँ पे कपड़े डाली हूँ, बारिश आज बहुत ज़्यादा हो रही है, पानी निकल ही नहीं रहा है, मतलब सारे कपड़े मैं यहीं पे डाली हूँ। और देखिए बारिश, शूज वगैरह यहीं पे कोने में रख दी हूँ, क्योंकि वहाँ पे रखो ना तो फिर गीले हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे रख दी हूँ। चलता रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ठंड मौसम हो गया। तो आज सुबह ना ही फैन ना ही कूलर, फिर भी अच्छे से आप रह सकते हो। आज ठंड मौसम हो गया, नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो यहाँ पे आने नट्टा खा रहे हैं, तल दी हूँ वही चिप्स, तो खा रहे हैं। मिक्स दाल बना रहे हैं, चना उड़द दाल, क्या बोलते हैं इसके ध्यान नहीं आ रहा है, मूँग दाल उड़द दाल चना दाल के आज मैं दाल के मतलब मिक्स दाल तीनों मिक्स कर दी हूँ, और उसी को बना रही हूँ। क्योंकि राघव बेटा काफ़ी दिन से बोल रहे थे मिक्स दाल बनाओ, मैं बड़ी जल्दी बना देती हूँ, और आज टाइम भी है तो बना देती हूँ। वही सारी चीज़ें हैं। और मैं अभी नहा के मतलब रेडी हुई यार, और यहाँ पे देखिए तो बिस्तर ऐसा कोई दिन नहीं कि बेडशीट मैं ना धुलूँ, लेकिन साफ हमारे घर में नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक ये ना बड़ा होगा तो समझ लीजिए कोई काम नहीं हो सकता। तो बिस्तर में चाहे ना धो ना, फिर भी बिस्तर में चल जाते हैं। दिखा रही हूँ, देखिए अच्छा लग रहा है आपको ऐसे खाने में, वैसे आप डांट नहीं सकते इस लड़के को। रात को तो पीट देते हैं किसी किसी दिन, बोलते हैं मम्मा ये बहुत शरारती करने लगा तो पीट देते हैं। और डैडी रहते हैं राघव के डैडी, तो फिर वो डांटते हैं कि मत, अभी बहुत छोटा है, अभी 2 साल तो कंप्लीट हुआ है, तो अभी मत मारा करो, अभी ये क्या जानेगा फिर बचपन का अपना, तो उसको जीने दो उसकी ज़िंदगी। मैं बोली कि बचपन से ही संस्कार दिया जाता है, ऐसा कोई नहीं कि मतलब इसको सिखाया जा सकता है कि इस तरह से ना कर, इस तरह से कर, मतलब कुछ कुछ वर्ड जो होते हैं ना उसको सिखाना चाहिए। तो सीखता है, ऐसा नहीं है, बोलते हैं लेकिन कम बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब फटाफट, कोई कोई बच्चे ज़्यादा बोलते हैं, कोई कोई कम बोलते हैं। शायद ये मम्मी डैडी ये सारी चीज़ें बोल लेते हैं, लेकिन दादा शिव ये सारी चीज़ें बोल लेते हैं। और बाकी जैसे हम लोग यहाँ हैं तो हम लोगों को देखते हैं तो बोलते हैं। और सच बताओ सभी लोग इसी ब्लॉगिंग में हम लोग पढ़े रहते हैं गाइस, और ना इसी वजह से ना क्या होता है कि इसको कोई अच्छे से सिखाता भी नहीं है कि ये बोलो वो बोलो। और कोई चीज़ है पानी के लिए मांग लेंगे और दूध गुब्बू बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं ऐसे बोल देते हैं। लेकिन ना सिखाने वाली चाहिए, जैसे गाँव में है हर चीज़ सिखाते हैं बच्चों को, तो बच्चे फिर उसी तरीके से बोलने लगते हैं। तो अगर इन बच्चों को भी सिखाया जाए तो क्यों नहीं बोलेंगे। तो ये भी जो देखता है, कोई भी अगर चीज़ें मंगाओ ना तो फटाफट से ला देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लाएंगे। दाल सीटी मारने लगी गाइस, तो दाल सीटी अपना दे रही हैं, तो अभी 5-6 सीटी मरवाऊँगी क्योंकि अच्छे से घुल जाएगी ना मिक्स दाल, तब भी अच्छी लगती है मुझे। इंडक्शन में रख दूँ पकने के लिए तो पक रहे हैं, क्योंकि दाल चावल मैं उसी में बना लेती हूँ। और ज़्यादातर यूज इसलिए कर रही हूँ गाइस क्योंकि ना इनका ड्यूटी अभी सुबह से है, और फिर ना मैं बोल रही थी एक और सिलेंडर डबल कनेक्शन है, तो मैं बोल रही थी कि इसको भी भरवा दो, और गैस मेरा ख़त्म होने वाला है, तो मैं वही बोल रही थी कि भरवा दूँ। तो अभी कल इनका, कल सैटरडे है और संडे मंडे को तो रक्षाबंधन है, तो 3 दिन चल जाए वही सोच रही हूँ। क्योंकि ना इस बार अभी भरवाई नहीं हूँ, 2-2.5 महीने हो गए हैं, तो गैस यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं गैस यूज़ होता है, लेकिन ना मैं ज़्यादातर उसे बनाती हूँ। मुझे बिजली बिल देती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ती, 600-700 आता है,
ऐसा नहीं है कि नहीं आता, आता है 6-7 साल। और ऐसे में कुछ रखी भी नहीं हूँ, बस वही है हमारा फैन है, कूलर है, यही टूटा, मतलब टूटा ही समझ लीजिए, अच्छे से चलता है। मैं यही इनसे बोली कि इस साल चल जाएगा, मत बेफालतू खर्च करें। नहीं ये लेने वाली थी कूलर, जो चीज़ चलता है ना तो फिर मैं उसी को चला लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे VIP चाहिए, नहीं मुझे कोई VIP नहीं। मैं अपने बच्चों को यहाँ बाहर लेके आई हूँ पढ़ाने, ऐसा नहीं कि मैं VIP से जीने आई हूँ, नहीं मैं VIP से जीने नहीं आई हूँ। और ना ही हम दिखावा करना चाहते हैं गाइस, ना ही हम दिखावा करने का बिल्कुल भी समय हमारे पास है अभी सिर्फ बच्चों के पढ़ाई में फोकस है हमारा, सिर्फ पढ़े बच्चे, और दिखावे में बिल्कुल नहीं। हमारा नॉर्मल ज़िंदगी में नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, और वही 2-2 बच्चे उनको पाल दो, वही काफ़ी हमारे लिए है। और कोई ये नहीं है हमारे अंदर कि नहीं मुझे ये चाहिए, नहीं वो चाहिए, नहीं। हमारा बचपन से ही ऐसे ही हम लोग जिए हैं, ऐसे ही जी रहे हैं अभी। ना ही हमें ससुराल में भी मैं VIP से जी हूँ, और ना ही यहाँ बने सभी जॉब वाले हैं। और यहाँ तो हस्बैंड की कमाई, तो एक औरत यही चाहती है कि बस थोड़ा सा बचत हो लेकिन बचता कुछ नहीं है, ज़िंदगी हो गया कंगा तुम्हारी, यही सारी चीज़ें हैं। और दाल की आवाज़ें आती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें खा रहे हैं, देखो थोड़ा सा मैं भी एक अच्छा है ना, यही सारी चीज़ें हैं गाइस। और मैं सोची चलिए सब ज़्यादा बातें होती है आप लोगों से, तो बातें हो जाए, बने रहिए आप लोग। सो गाइस यहाँ पे आ गई किचन में, और किचन में आते ही 5 सीटी आने तक दाल को पकाई हूँ। दाल पकाने के बाद फिर मैं यहाँ पे कुकर को थोड़ा सा हिला दीजिए ताकि दाल अच्छे से घुल जाएगी। घुलने के बाद इस लोटे में निकाल लेती हूँ, चावल धुल लेती हूँ। चावल धुल लूँ, यहाँ धुल के रेडी हो गए, तो फिर यहाँ पे कुकर को मैं बंद कर दी, और यहाँ पे सरसों डाल दी और जीरा डाल दी। ये फ्राई करने जा रही हूँ मैं दाल को। तो यहाँ पे कुछ लहसुन की कली है, सूखी मिर्च, हींग जरूरी है, डाल दीजिए। और इस तरीके से मैं दाल को फ्राई करती हूँ। इतना स्वादिष्ट दाल बन के रेडी हुई थी आज की, क्या ही बताऊँ। आप लोग अपने घर पे इसी तरीके से ट्राई ज़रूर करिए, और फिर हमें कमेंट में बताइएगा कि आप लोग घर में कैसी दाल बनी है। और सभी लोग बोलेंगे कि वाह, कम तेल कम मसाला में कितना स्वादिष्ट दाल बना, ये कौन बताया, सभी लोग पूछेंगे ज़रूर आप लोगों से। तो ट्राई ज़रूर करिए अपने घर पर। फिर यहाँ पे सीटी नहीं आई अभी, यहाँ पे हरी धनिया डाल दी तो और स्वादिष्ट, हरी धनिया डालने से स्वाद अलग ही हो जाता है। तो यहाँ पे सब्जी रखा हुआ है सुबह का। फिर यहाँ पे आने परेशान कर रहे थे, तो पानी के लिए प्यास लगी थी, तो मैं पानी दे दी। और फिर चलिए आप लोगों से थोड़ा सा बातें करूँगी गाइस, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा खाना बन जाता है तो टेंशन ख़त्म हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मेरा खाना बन के रेडी हो गया। हस्बैंड जी अभी आए नहीं, आएंगे तो उनसे नहीं मिलवा पाती हूँ, क्योंकि गाइस वो आते हैं थके थके रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि अभी थोड़ा सा मैं थका हूँ। और फिर ना ड्यूटी से आओ कैसा मूड रहता है, तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ता है गाइस एक औरत को। तो यही सारी चीज़ें रहता है। तो फिर वो आते हैं तो उनको चाय और पानी मैं ज़रूर देती हूँ। तो वो आते हैं तो पहले मैं पानी पीने के लिए देती हूँ, फिर उनको चाय देती हूँ। तो यही मेरा काम रहता है, अपने बच्चे अपने पति की सेवा कर रही हूँ गाइस, बस हो गया। और आप लोगों के साथ मैं अपना डेली का रूटीन शेयर करती हूँ, तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए। पहले मैं बेडशीट अच्छे साफ की, पूरा क्लीन कर दी घर को। फिर यहाँ पे मैं खाना अपने लिए परोस रही हूँ। लेकिन ना मैं खाने बैठूँगी तो फिर राघव की डैडी बोल रहे थे कि नहीं मुझे नहीं खाना, मैं नहीं खाना है। फिर खाने लगते, क्योंकि दाल इतना स्वादिष्ट बनी थी। ये देखिए बन के रेडी हो गया, अचार ले ली हूँ, दाल चावल। तो चलिए क्या करती हूँ सबसे पहले कि बैठती हूँ टीवी के पास। वहाँ टीवी लगी है इस वाले रूम में, तो टीवी के पास बैठ जाती हूँ, खाती भी रहती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पे बैठ जाती हूँ और मैं इस तरीके से शांति हूँ गाइस। दाल चावल जब मैं खाती हूँ ना, तो हमारे हस्बैंड जी हमेशा हमारे साथ बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि इतना स्वादिष्ट लगता है, ऐसा लगता है कि मतलब दाल चावल खा रही हो तो ऐसा लगता है कितना अच्छा चीज़ खा रही हो। तो यही चीज़ है, मैं एक बस 2 निवाला खाई हूँ, फिर ये हमारे पास बैठ के ये देखिए बहुत स्वादिष्ट बनी। सच में आप अपने घर पे ट्राई ज़रूर करिए। और बहुत सारे बाय बाय गाइस। और आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आने वाले बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट